मंगलवार को हिंदुस्तानी पासमानदा मंच के पदाधिकारियों की एक बैठक क्षेत्र के गांव बधेव में आयोजित की गई, जिसमें गुलफाम मीर को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में एक हिंद व जय हिंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंगलवार को क्षेत्र के गांव बधेव में हिंदुस्तानी पासमानदा मंच के पदाधिकारियों की एक बैठक गुलफाम मीर के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि केंद्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने जय हिंद व एक हिंद का नारा दिया है। प्रचारक श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार। अच्छा, जो आज यहाँ गांव में बैठक रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका और किन किन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है? देखिए, आज का जो संदेश है वो एक हिंद जय हिंद का संदेश लेकर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के द्वारा पसमंदा संवाद किया गया, जिससे कि 26, 27, 28 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर मोहन भागवत जी ने जो संवाद किया कि हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत वर्षों से आया था और इस्लाम है और इस्लाम रहेगा, हिंदू इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, जब मोहन भागवत जी ने 78 धर्मगुरुओं से हरियाणा भवन में बैठक की, उन्होंने कहा कि भारत को अखंड बनाना है तो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, क्योंकि सभी को लेकर हम तभी भारत का निर्माण कर सकते हो। सभी लोग भारतीय हैं, जिन सब का ब्लड भारतीय है वो सब हमारे हैं, और जो लोग भारत के नहीं हैं वे भारत से के अंदर रहकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना। तो ऐसे शरारती तत्वों से, ऐसे लोगों से हमें दूर होना है और देश को मजबूत करना और देश में हिंदू मुस्लिम सबको लेकर साथ चलना है। हाल ही में दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में 27 सितंबर को एक भव्य सम्मेलन किया जा रहा है आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के द्वारा, जिस सम्मेलन का नाम दिया है अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन। वो सम्मेलन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पसमानदा समाज के लोग भाग लेंगे, क्योंकि पसमानदा समाज वो समाज है जिसको आज़ादी से लेकर आज तक सम्मान से वंचित रखा गया, रोजगार से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। केवल वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इनके साथ शोषण और अत्याचार करने का काम किया गया है। मगर आरएसएस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि समाज में जब तक तालीम तहजीब तरक्की नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो समाज में शिक्षा का होना व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो ना देश से जुड़ सकते हैं, ना देश में विकास कर सकते हैं। तो हम लोग भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हम लोगों ने हमेशा जब जब भारत देश के मुसलमान की देश को आवश्यकता पड़ी तो हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमान ने देश के लिए शहादत देने का काम किया, देश के लिए बलिदान देने का काम किया और देश को मुख्य धारा में हमेशा अपनी भूमिका दर्ज दिखाकर देश के लिए एक होकर खड़े रहे। जब भारत में पाकिस्तान ने हमला किया था, पसमानदा समाज के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को मेरठ से लेकर लाहौर तक खदेड़ने का काम किया था। वो पसमानदा समाज का बेटा था। तो हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम जी की विचारधाराओं को लेकर देश में आगे बढ़ना है, अशफाक उल्लाह साहब की विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब लोग सनातनी मुसलमान हैं जो भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे।